Good morning, dear student. Dear students, we are doing chapter 6 waste management. In previous video, I have explained you the method of reducing waste and we have taken the topic disposing waste materials. In the earlier time, the population was very low and therefore the waste was very limited. एज आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो कि पहले समय में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम थी तो वेस्ट भी क्या था, बहुत कम होता था, लिमिटेड होता था. इट वॉज थ्रोन अवे इन अ वीकेंड स्पेसिस एंड फ्रॉम होम्स, ऑफिस एंड फैक्ट्रीज. और इसलिए वो खाली जगहों पर जहाँ स्पेसिस होते थे वहाँ फेंक देते थे घर का कूड़ा, फैक्ट्री का, ऑफिस का. बट नाउ देयर आर हार्डली मैनी वेकेंट प्लेसेस अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड कंस्ट्रक्शन. तो ज़्यादा जो है पॉपुलेशन के कारण और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के कारण अब बहुत ही कम जगह रह गई है जहाँ पर हम कूड़े को फेंक कर डिस्पोज कर सकें. हैंस द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ इंक्रीजिंग. इसलिए क्या है, जो वेस्ट का अमाउंट है धीरे धीरे बढ़ रहा है. इट इज़ प्रूविंग टू बी अ थ्रेटन टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट, वाटर बॉडी एंड एयर्स. तो ये क्या है, एक थ्रेट है एक तरीके से. किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और वाटर बॉडी और एयर के लिए. टुडे वी विल डिस्कस देयर आर डिफरेंट वे ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट. सो यहाँ पर अब क्या है, इस वेस्ट को कम करने के लिए अलग अलग तरीके से हम इसे डिस्पोज कर सकते हैं. और वो क्या है, वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पैराग्राफ. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट. तो यहाँ पर अलग अलग तरह से हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं. दे आर लैंड फिलिंग्स, बर्निंग द ट्रैश विच इज़ पॉपुलर इन जापान, रिसाइकलिंग एंड मेकिंग कंपोस्ट. सो ये जो डिफरेंट तरीके हैं, लैंड फिलिंग मीन्स कि आप गड्ढा खोद कर बहुत बड़ी जगह पर खोद कर उसके अंदर गार्बेज को डाल सकते हैं. बर्निंग द ट्रैश यानी कि जो कि जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है कि जितना भी आपका गार्बेज है उसको बर्न कर देना, कि जला देना, ख़त्म कर देना उसको. रिसाइकलिंग जो हमारा रीयूज मतलब होने वाला है, रीयूज जिसको हम कर सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल है, पिन है, आयरन थिंग्स है, उनको हम जो है गार्बेज से सेपरेट करके रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं और उसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट्स के रूप में. एंड मेकिंग कंपोस्ट विच आई हैव एक्सप्लेन यू, कैसे हम कंपोस्ट जो गार्बेज है आपका, जैसे अब न्यूज़पेपर्स हैं, आपके पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स है, तो इन चीज़ों को हम लीव्स हैं, ड्राई लीव्स, कैसे कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं. बट ईच मेथड हैज़ सम डिसएडवांटेजेस. बट जितने भी ये मेथड है, लैंडफिल्स, बर्निंग द ट्रैश, रिसाइकिल एंड कंपोस्ट, इनके कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी हैं. मतलब एडवांटेजेस तो हैं ही, अच्छी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ कमी भी है. द लैंडफिल्स रिक्वायर स्पेस. जो लैंडफिल्स हैं, तरीका डिस्पोज करने का वेस्ट को, उसमें क्या हमें जगह की ज़रूरत है. वंस फिल्डेड न्यू साइट्स आर रिक्वायर्ड. एक बार हम उस जगह को भर देते हैं तो उस पर हम दोबारा नहीं भर सकते क्योंकि वो जगह भर गई है. तो हम फिल वाली जगह पे दोबारा फिल नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना है, लैंड फिलिंग जो तरीका है उसके लिए दोबारा से एक नई जगह ढूंढनी पड़ेगी डिस्पोज करने के लिए. तो इतनी हम जैसे हम बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो इतनी जगह हमारे पास अब नहीं रही है. द वेस्ट कैन बी बर्नड बट इट pollutes the air and harm the surroundings. अगर हम बात करें जो वेस्ट है उसको जलाने की, तो उसका क्या डिसएडवांटेज है कि उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है. और क्या वो क्या हार्म करता है, सराउंडिंग को. चारों तरफ क्या है, हमारी सराउंडिंग को हार्म करेगा. जो भी उसमें से स्मोक निकलेगा विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. ऑल मेथड्स ऑफ वेस्ट disposals are costly and the governments have to spend huge
amount of money on waste disposal। अगर हम बात करें इन सभी तरीक़ों की, जो वेस्ट डिस्पोजल के तरीके हैं, तो ये क्या है, सारे के सारे बहुत कॉस्टली हैं, बहुत महंगे हैं। और साथ ही साथ क्या है, जो गवर्नमेंट है इतना बड़ा अमाउंट, जो इसके लिए लगता है बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मनी ऑन द वेस्ट डिस्पोजल। और गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, किसके लिए, ऑन वाटर डिस्पोज करने, वेस्ट डिस्पोज करने के लिए। हैंस वी मस्ट रिड्यूस वेस्ट एंड रिसाइकल आइटम फ्रॉम द वेस्ट। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए और रिसाइकल करनी चाहिए आइटम को फ्रॉम द वेस्ट। जो भी हमारा वेस्ट है उससे, जैसे कि हमने बताया था रिड्यूस करने के तरीके क्या है कि आप पॉलीथीन बैग की जगह पर आप क्या कर सकते हो, क्लॉथ बैग भी लेके जा सकते हो, तो जो है पॉलीथीन एकदम रिड्यूस हो जाएगा। और रिसाइकल आपकी जैसे न्यूज़पेपर है, आयरन थिंग्स है, प्लास्टिक बोटल्स है, उसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इससे फिर भी ठीक रहता है करना, वेट रिड्यूस हो जाता, जो हमारा वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। ऑल बायोडिग्रेडेबल आइटम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। जितनी भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ड्राई लीव्स हैं, एगशेल्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, उन आइटम्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये दो जो तरीके हैं रिड्यूस करने के वेस्ट को, रिसाइकल एंड कंपोस्ट, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट तो हम अपने घर में भी बना सकते हैं आसानी से। अगर आपके घर के बाहर जगह, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया कि ट्री के आसपास जो है कोई भी पिट खोद के या उसकी सराउंडिंग में आप वॉल खड़ी करके उसके अंदर आप लीव डाल सकते हैं, बाद में उसको मिट्टी से भर दें, तो कुछ समय बाद क्या वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वी मस्ट कंट्रोल वेस्ट। तो हमें जो वेस्ट है उसे कंट्रोल करना होगा कि ईच एंड एवरी पर्सन must take care not to litter, spit and urinate in open area। So सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, ईच एंड एवरी पर्सन, सबको इस बात का ध्यान देना होगा कि लिटर मीन्स कचरा, जो भी कूड़ा कबाड़ होता है उसको बोलते हैं। ना तो हमें कूड़ा कबाड़, ना ही स्पिट करना, थूकना, ना यूरिनेट, कहीं ओपन प्लेसेस पे जाके यूरिनेट करते हैं बहुत से लोग, तो ओपन एरिया पे ही इस चीज़ को हमें स्टॉप करना होगा, उसका ध्यान रखना होगा कि हम जो ओपन एरिया पे चीज़ें ना करें। पीपल शुड बी एनकरेज टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट इन रूरल एरिया। और जो बहुत से लोग हैं उन्हें हमें एनकरेज करना होगा कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या बनाए जाएँ, टॉयलेट्स बनाए जाएँ। आज भी बहुत सी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर ओपन स्पेसिस पे लोग जाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को हमें एनकरेज करना होगा कि जो है टॉयलेट्स बनाए जाए। इन अर्बन एरियाज मोर टॉयलेट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, शहरों की बात करें, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट बनाए जाने चाहिए ताकि ओपन में कोई ना जाए। द गवर्नमेंट मस्ट मेक स्ट्रिक्ट लॉज टू मेंटेन क्लीनिंगनेस इन पब्लिक प्लेसेस। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए, किसके लिए, ताकि मेंटेनेंस रहे, क्लीनिंगनेस रहे इन पब्लिक प्लेसेस में। जो जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, हमारे पार्क है, ठीक है, कहीं भी बहुत सारी जगह होती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है लोग गंदगी ना डालें, ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को जो है लॉज बनाने चाहिए ताकि वहाँ पर सफाई रहे। नाउ सिंगापुर लॉज, अगर हम लॉज की बात करें तो सिंगापुर की गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं, कानून बनाए हैं। लिटरिंग एंड स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज सीवियरली पनिश्ड इन सिंगापुर। मीन्स जो कूड़ा कबाड़ है, कचरा है और थूकना पब्लिक प्लेसेस पे
जो है क्या वहाँ पर पनिश्ड है, मतलब जो अगर ऐसा कोई काम करेगा तो उसे पनिशमेंट दी जाती है सिंगापुर में। इतना स्ट्रिक्ट है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर आप कोई भी ऐसा गंदा काम करें, कचरा फेंकेंगे या थूकेंगे सड़क पर, तो आप जेल भी जा सकते हैं। पब्लिक हु लिटर पब्लिक प्लेसेस आर फाइंड, मेड टू क्लीन पब्लिक रोड और पब्लिक प्लेसेस एज अ पनिशमेंट। और लोगों को, अगर कोई लोग कचरा फैलाते हैं तो उनको कैसे फाइंड किया जाता है, उनको जो है उन जगह को क्लीन करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ेगी, पब्लिक रोड्स की भी सफाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्लीन करना पड़ेगा, ऐसी पनिशमेंट है। और पब्लिक प्लेसेस जो हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं उनको भी साफ़ करना होगा एज ए पनिशमेंट, ऐसी पनिशमेंट दी जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही लो जो है, जो लॉज हैं तो गवर्नमेंट को बनाने चाहिए ताकि पब्लिक प्लेसेस में जो है क्लीनलीनेस रहे। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। टुडे वी हैव रेड डिफरेंट वेज ऑफ disposing waste, landfills, burning, trash, which is popular in Japan, recycling and compost, but they are very expensive, and we should reduce waste and recycle item from the waste, and all biodegradable item must be converted into compost, and the government must make strict laws to maintain cleanliness in the public area. So dear student, what will you do? You will read this paragraph. Thank you and have a nice day.